एक गांव में एक श्वेता नाम की औरत अपनी बच्ची रिया के साथ रहती थी। श्वेता के पति का देहांत हो गया था, इसी कारण वो सब्जी बेचने का काम करती थी। श्वेता एक ठेले में सब्जी उठाकर जगह जगह जाकर अपनी सब्जी बेचती थी। रिया सारा दिन स्कूल में रहती और बाद में आकर अपनी माँ श्वेता के साथ सब्जी बेचने जाया करती थी। एक दिन श्वेता और उसकी बेटी रिया दोनों सब्जी बेचने के लिए जा रहे थे। तभी रिया देखती है कि एक दुकान में काफी भीड़ थी। वो दुकान राखियों की दुकान थी। रिया ने देखा कि बहुत सारे लोग राखियां खरीद रहे हैं। तभी रिया कहती है कि माँ, मुझे भी राखी चाहिए, मैंने भी अपने भाई को बांधनी है। तभी श्वेता रेखा से कहती है कि बेटा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम ये राखी किसी को मत बांधना, हम ये राखी भगवान शिव को बांधेंगे, वो ही तुम्हारे भाई हैं। श्वेता ये बात बोलकर रिया को समझा देती है, लेकिन रिया कहती है कि माँ, आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो एक भाई चाहिए। ये बात बोलकर रिया अपनी माँ से मुंह फुलाकर घर पे चली जाती है। और जब रिया की माँ श्वेता घर पर आती है तो वो देखती है कि रिया घर पर नहीं होती। ये बात देखकर वो घबरा जाती है और अंत में जाकर मंदिर की सीढ़ियों में जाकर देखती है तो रिया वहाँ पर बैठी हुई होती है। श्वेता रिया से कहती है कि बेटा, घर पर चलो। तभी रिया कहती है कि नहीं माँ, मैं अपने भाई के साथ खेलने आई हूँ। श्वेता कहती है कि बेटा, ऐसे किसी के साथ मत आया करो, आजकल के लोग अच्छे नहीं हैं। तभी रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, वो बहुत अच्छे भाई हैं, वो ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी श्वेता अपनी बेटी रिया को अपने घर पर लेकर चली जाती है और अगले दिन फिर श्वेता सब्जी बेचने आ जाती है और उसकी बेटी मंदिर खेलने चली जाती है। तभी श्वेता मंदिर से आगे अपनी सब्जी बेचने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बेटी मंदिर में खेल रही थी। श्वेता अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, घर पर चलो। तभी वो फिर कहती है कि माँ, मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। श्वेता कहती है कि दिखाओ, मुझे अपना भाई दिखाओ। तभी रिया वहाँ पर अपने भाई को बहुत ढूंढती है, आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। श्वेता अपनी बेटी रिया को लेकर फिर से अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन रिया को अपने साथ लेकर सब्जी बेचने निकलती है तो रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज राखी का त्योहार है, मुझे 10 रुपए दो, मैं राखी लेकर आती हूँ, मैं अपने भाई को बांधूंगी। तभी रिया को उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। लेकिन रिया की जिद की वजह से उसको 10 रुपए मिल जाते हैं और रिया एक राखी खरीदती है। जब दोनों घर पर जाते हैं तो रिया एक थाल सजाती है। रिया की माँ उसको कहती है कि बेटा, खाना खा लो। लेकिन रिया कहती है कि माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पहले अपने भाई को राखी बांधूंगी। तभी उसकी माँ फिर समझाती है कि बेटा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। भी अचानक से एक लड़का अंदर आता है और रिया को राखी बांधने को कहता है। रिया कहती है कि माँ देखो, ये मेरा वही भाई है जिसके साथ मैं हमेशा खेलती थी। श्वेता उस लड़के के मुंह से अपनी निगाह नहीं हटा पाती क्योंकि वो लड़का बहुत ही सुंदर था और उसके आने से घर पर एक अलग सा माहौल बन गया था। रिया उस लड़के को राखी बांधती है और वो लड़का कहता है कि बहन, मांगो, क्या चाहिए। तभी रिया कहती है कि भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको एक भाई चाहिए था, वो मिल गया। तभी श्वेता कहती है कि बेटा, तुमने इसका भाई का सपना पूरा किया और हमको कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ कि तुम कौन हो। तभी उस लड़के के बदले वहाँ पर भगवान शिव प्रकट होते हैं और ये दोनों देखकर भगवान शिव के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान शिव से श्वेता कहने लगती है कि प्रभु, मुझे माफ करना, मैंने आपसे इतने सवाल पूछे। तभी भगवान शिव कहते हैं कि तुम आज से रिया की टेंशन मत लेना, मैं इसको धनवान कर दूंगा। और देखते ही देखते घर पैसों से भर जाता है। भगवान शिव अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्वेता अपनी बेटी रिया से कहती है कि बेटा, तुम्हारी भक्ति की वजह से मुझको भगवान शिव के दर्शन हुए, मुझे माफ करना, मैं तुमको व्यर्थ में ही डांट रही थी। अब माँ बेटी के पास अच्छा धन आ गया था और दोनों भगवान शिव की प्रार्थना में, उनकी पूजा में हमेशा लीन रहने लगी थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।